नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल स्पेक्ट्रम बाय शिल्पी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ना। आज हम बात करेंगे, येस्टरडे मैं इंस्टाग्राम लाइव पे गई थी एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस वाज ऑन रिलेशनशिप। एक्सवाईजी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो मेरी लाइफ में वापस आएगी या नहीं आएगी, मुझे उसका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे शादी कब करनी चाहिए, मेरा ब्रेकअप हो गया है एंड मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए लाइफ में। कभी कभी एक ऐसा स्टेज आता है, किसी ने मुझे पूछा था, मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ उस बंदी का, बट वो नहीं आई है मेरे लाइफ में एंड स्टिल मुझे एक होप है कि वो वापस आ जाएगी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। एक होप पे पूरी दुनिया टिकी है, राइट? बट आस्क योरसेल्फ, कब तक वेट करोगे? प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता। जो आपका है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, जो आपका है उसको कोई छीन नहीं सकता। हमारे जन्म होने से पहले ही ये डिसाइडेड होता है, मतलब जब हम आते हैं इस दुनिया में कि हमारी शादी किससे होगी, इट्स ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। आपको लगता है आपने ढूंढा है, आपने नहीं ढूंढा है उसको, उससे आपको मिलवाया गया है। इसी को बोलते हैं गॉड्स प्लान। गलत रिश्ते में हम आते क्यों हैं? क्योंकि हमें सीखना होता है, लर्निंग्स लेनी होती है लाइफ की। सोल के बहुत सारे लेसन होते हैं, वो सीखना होता है। जब तक आप सोल के लेसन सीखोगे नहीं, तब तक आप बार बार रीबर्थ लेते रहोगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको डीपली डिकोड करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाई हमारे लाइफ में एक ही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। जब तक आप उस पैटर्न को डिकोड नहीं करोगे, तब तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर, 2 साल, यू नेवर नो कितना ज्यादा डीप पेन है आपके अंदर। जब आप उसको डिकोड करते हो, जब आप उसको ब्रेक करते हो, उसके बाद आपकी लाइफ रीस्टार्ट होती है और रीसेट होती है। तो रीसेट बटन दबाना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं अगेन, दिस इज द टाइमलेस रीडिंग। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, एग्जॉस्टेड है, रिलेशनशिप में अटक गए हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस इंसान के बिना रहा भी नहीं जा रहा है, मर भी नहीं पा रहे, जी भी नहीं पा रहे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। किसी ने मुझे भेजा था, मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ, इतनी ज्यादा दुखी हूँ कि मुझे लगता है कि सुसाइड कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल लगता है ना सुसाइड करना, ऐसा नहीं है। लाइफ इज वेरी प्रीशियस, आपको समझना पड़ेगा, इसको वैल्यू करनी पड़ेगी। आप जो बोलते हो ना कि मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ, वो मेरे पास नहीं है तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मेरे पास मैसेज आया था कल, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। प्लीज इतना नेगेटिव नहीं सोचना है। अपनी बॉडी जो भगवान ने आपको क्रिएट किया है, जो इतनी पावरफुल है, आप उसको ऐसे ही त्याग देना चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ समवन एल्स? थिंक अबाउट इट। देखते हैं जो भी लाइफ में स्टक है, रिलेशनशिप में स्टक है, ये वीडियो उन तक ही पहुंचेगा। आई वॉन्ट लॉर्ड शिवा टू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद पीपल हु रियली वॉन्ट टू नो कि रिलेशनशिप में करना क्या है। आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? आप ना जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, बहुत इमोशनली ले रहे हो, और यू कैन सी यू आर एन इमोशनल फूल एज ऑफ नाउ। लोग आपको यूज कर रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हो। आपको पता है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बट नहीं, शायद वही आपका कंफर्ट जोन बन गया, आप उससे बाहर नहीं आना चाहते हो। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर इस वीडियो के एंड तक। आपके पास, या बोल सकते हो कि आपके पास एक पावर है कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, एक वेल डिजर्व फैमिली आपको मिल सकती है, आपके बहुत अच्छी शादी हो सकती है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब आप अपने पास्ट को छोड़ोगे। क्लियरली मुझे काज बोल रहे हैं कि आप रिलेशनशिप, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं नहीं करूं, फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टेड हो एंड देयर इज नो वन टू सपोर्ट यू। बहुत टाइम इन्वेस्ट कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, धोखा मिल रहा है, बिट्रेयल मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, छोड़ सकते बट निकल नहीं पा रहे, सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बन रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है मुझे कार्ड से। इमोशंस ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है इमोशन। सामने वाली की वेट कर रहे हो आप, सामने वाला आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यू बिगनिंग्स का टाइम है गाइज। यहाँ पे मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको वेट करना चाहिए।
जो भी रिलेशनशिप में स्टक है उसके लिए क्लियर कट मैसेज है कि आपको सामने वाले को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपनी हैप्पी फैमिली क्रिएट करनी चाहिए। आपके पास सब कुछ है, आप इमोशंस को भी बैलेंस कर सकते हो। झूठ शायद हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में व्हाइट लाइज हो, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसी झूठ बोल रहा है। झूठ पे रिश्ते कभी नहीं टिकते हैं। अगर आप इन सब चीजों से बाहर आ जाओगे, बेसिकली अपने इमोशंस को बैलेंस कर लोगे, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं इमोशंस का बहुत ज्यादा डामाडोल है, क्योंकि जो भी कार्ड्स आ रहे हैं वो कप्स के आ रहे हैं। और जो इंसान आपके साथ चीट किया है या आपको धोखा दिया, आपको ऐसा फील हो रहा है, वो कार्मिक है भाई। क्लियर कट दिख रहा है मुझे रीडिंग से, कार्मिक है वो रिलेशनशिप। ठीक है, वो इंसान आपको सिखाने के लिए आया, सीखो और आगे बढ़ो। 1 2 3 4 10 इंसान को भी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, 10 के 10 गलत होंगे। इट मीन्स आप पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। आप लाइफ जो सिखानी चाहती है आप उसको सीख नहीं रहे हो। जब तक नहीं सीखोगे वो पैटर्न रिपीट होगा। इन सब चीजों से बाहर आओगे, अच्छी शादी होगी, अबंडेंट घर में जाओगे, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे, पैसे कमाओगे, एंजॉय करोगे, ट्रैवल करोगे, लग्जरी करोगे। किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं दिख रही है मुझे। लेकिन ये कब आएगा? ये तभी पॉसिबल है ना जब आप इन सब चीजों से, मोह माया से दूर हो जाओगे। मोह माया में सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो रीडिंग में मुझे दिख रही है, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, आपको कुंडली पे विश्वास है या नहीं, आपको न्यूमरोलॉजी पे विश्वास है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे एनर्जीज पे बहुत विश्वास है। प्लीज ऑप्ट फॉर अ कंपैटिबिलिटी टेस्ट दैट विल हेल्प यू टू नो द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द सामने वाला पर्सन। बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे 2-3 महीने हुए शादी को, एंड फैमिली इज लाइक द गर्ल इज नॉट गुड, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज नॉट सपोर्टिंग फैमिली, शी इज वेरी लेजी, शी इज प्रोकास्टिनेटिंग एवरीथिंग, वो अवेलेबल नहीं होती है, वो कुछ नहीं करती है। तो आप शादी करने से पहले समझने की कोशिश तो करिए कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो बंदी करियर ओरिएंटेड है, क्या वो बंदी होमली है, क्या वो घर चला सकती है, क्या वो वर्क लाइफ बैलेंस कर सकती है। आपको समझना पड़ेगा प्लीज। बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं लाइफ में, कोशिश करिए समझने की। मूव ऑन करना, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीडिंग। जो भी अपने रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हैं उनको मूव ऑन करना चाहिए, उनको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, उनको अपनी लाइफ का रीसेट बटन दबाना चाहिए एंड अपने माइंड को वापस से रेडी करना चाहिए कि हाँ, आई डिजर्व हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप, आई एम meant to live a happy, healthy, peaceful life. I deserve happiness. I deserve good people around me. I deserve abundance. I deserve everything which is good for me and my entire family. खत्म. That's it. I hope आपको समझ में आया होगा. And as a crystal, please wear rhodochrosite and rose quartz. रोज क्वार्ट्ज का हार्ट शेप का टंबल आता है, उसको हाथ में लीजिए, मेडिटेट करिए एज मच एज यू कैन। रोडोक्रोसाइट ब्रेसलेट पहनिए, ठीक है, रोडोनाइट पहनिए, दैट विल हेल्प यू, दैट वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। सेल्फ लव भी होगा, राइट इंसान को भी आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते हो, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी सो दैट मैं आपको बता सकूं, बिकॉज दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, दिस इज अ जनरल रीडिंग। हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान की अपनी कहानी है, जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने आप समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, वी ऑल डिजर्व अ हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ। तो आपको एक अफर्मेशन लिखना है कमेंट में, दैट आई एम अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप इन माई लाइफ। Till then, stay happy, stay blessed, stay connected. Bye-bye.